वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार पुनः हम लोग रासायनिक अपक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अपक्रिया में उसके आगे की जो अपक्रिया है एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे किया जाता है या संश्लेषण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। बेटा, एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि इस कंपाउंडों के द्वारा बहुत सारे कंपाउंडों का निर्माण किया जा सकता है। अब इसका निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को सोडियम साइनाइड के साथ अगर अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, और वही जब सिल्वर साइनाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अच्छा बेटा, आप ये जानते हैं कि कब एल्किल साइनाइड और कब एल्किल आइसोसाइनाइड टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। जब कार्बन डायरेक्ट एल्किल समूह से जुड़ा हो तो वहां पर हम एल्किल साइनाइड टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और वही जब उसके स्थान पर नाइट्रोजन डायरेक्ट एल्किल समूह से जुड़ा हो तो वहां पर आइसोसाइनाइड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो साइनाइड समूह होता है वह उभयदंती न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है। उभयदंती का मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो परमाणु अटैकिंग रिएजेंट के रूप में काम करें। यहाँ पर जो साइनाइड समूह आपका होता है बेटा, या इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही अटैकिंग सेंटर होते हैं। कब कार्बन अटैक करता है, कब नाइट्रोजन अटैक करता है, इस चीज को हम समझते हैं। जब कंपाउंड आयनिक अवस्था में होता है तो वहां पर क्या होता है, कार्बन जो है अटैकिंग सेंटर के रूप में काम करता है, अर्थात कार्बन जाकर के एल्किल समूह से जुड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, ये दोनों कंपाउंड जो है ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। इस कंडीशन में यह जब टूटता है तो यहाँ कार्बन पर माइनस आवेश आ जाता है। अब यह जो है अटैकिंग सेंटर कार्बन हो जाता है, कार्बन जाकर के यह इससे मतलब ये पूरा कंपाउंड जो ये जो पूरा न्यूक्लियोफाइल है ये जाकर के एल्किल से जुड़ जाता है, और इस तरह से एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है। ठीक है, अब उसके आगे हम अगला देखते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कब होता है, जब यह कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड के रूप में पाया जाए, अर्थात जब साइनाइड जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड के रूप में पाया जाए, सहसंयोजी बंध के रूप में जुड़ा रहे, आयनिक बंध में नहीं, सहसंयोजी बंध। इसमें देखिए सिल्वर साइनाइड सिल्वर और कार्बन के बीच कैसा बंध है, सहसंयोजी बंध है। तो इस कंडीशन में यह कार्बन सिल्वर के साथ बिजी हो गया है, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये जाकर के एल्किल समूह पर अटैक करता है, और अटैक करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेटा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, पूछ लिया जाता है कि एल्किल हैलाइड को सोडियम साइनाइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, क्यों? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर बेटा आप साफ इसका आंसर दे सकते हैं कि सोडियम साइनाइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, जबकि सिल्वर साइनाइड जो होता है वो सहसंयोजी कंपाउंड है। इसीलिए यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में कार्बन जो होता है वो अटैकिंग सेंटर के रूप में काम करता है, और इस कंडीशन में नाइट्रोजन अटैकिंग सेंटर के रूप में काम करता है। इस तरह से इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला हमारा आता है दूसरा, विलोपन अपक्रिया। इसके पहले आप लोगों ने जो पढ़ा था, वो जितनी भी अपक्रिया आपने पढ़ा था वो जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत आप लोगों ने देखा था, और ये जो अपक्रिया है ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये विलोपन अपक्रिया के अंतर्गत आप लोग अध्ययन करेंगे। इस अपक्रिया में हम लोग ये देख रहे हैं कि दो पदों का विलुप्त हो रहा है, अर्थात किसी भी यौगिक से दो परमाणु विलुप्त हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। दो परमाणु का जो है इलिमिनेट हो जा रहा है, निकल जा रहा है कि परमाणु से, तो इसीलिए इस प्रकार की अपक्रिया को हम विलोपन अपक्रिया कहते हैं।
अब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे बेटा, जैसे पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए, डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो हाइलो ना, अगर एक ही यौगिक से हाइड्रोजन और हाइलोजन निकल रहा है, इस प्रकार की अक्रिया जो होगी वो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपने एक एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड को जो है आपने एल्कोहलिक मीडियम में अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने अक्रिया कराया, तो यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन विस्थापित होकर के एल्कीन का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के विस्थापन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन किसी जो हाइड्रोजन परमाणु है किनारे वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और उसके बगल ये हाइड्रोजन कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो लेकर विस्थापित हो जा रहा है। दिक्कत यहाँ पर आती है जब हाइड्रोजन परमाणु मध्य में आता है, तो यहाँ पर क्या है बेटा कि यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित होगा और उसके साथ साथ क्या विस्थापित होगा, हाइड्रोजन विस्थापित होगा। समस्या यहाँ पर ये आती है कि हाइड्रोजन इस कार्बन से विस्थापित होगा कि इस कार्बन से विस्थापित होगा। तो यहाँ पर एक रूल है, सिटजर रूल, उनके नियमानुसार हम हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं। उनका नियम कहता है कि हाइड्रोजन का विस्थापन उस कार्बन परमाणु से होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन के बगल यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन है। तो सिटजर के नियमानुसार हाइड्रोजन का विस्थापन यहाँ से होगा, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो 2-ब्यूटीन हो जाएगा। मतलब 2-ब्यूटीन 80% आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा और जो कुछ परसेंट आपका रहेगा वह 20% मतलब 1-ब्यूटीन आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा अकॉर्डिंग टू सिटजर रूल। मेजर प्रोडक्ट के रूप में ये होगा और माइनर प्रोडक्ट के रूप में आपका ये होगा। आइए अब इसी क्रम में उसके आगे हम लोग कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। नेमिंग रिएक्शन में क्या है बेटा कि अगर एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अक्रिया कराया जाए, तो यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्केन का। अगर जिंक धातु के साथ एल्किल हैलाइड की अक्रिया कराई जाए, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का निर्माण होगा जिसका नाम है डाई एल्किल जिंक। और अगर हम जो है मैग्नीशियम के साथ एल्किल हैलाइड की अक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, अगर सोडियम धातु के साथ अक्रिया हो रहा है एल्किल हैलाइड का तो ऊर्ज रिएक्शन कहलाएगा। अगर जिंक धातु के साथ एल्किल हैलाइड की अक्रिया करा रहे हैं तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाएगा। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमें फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ अगर एल्किल हैलाइड की अक्रिया कराते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहलाएगा। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको जानते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अक्रिया जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है एल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है, जब बेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ अक्रिया कराए। किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ अक्रिया कराए, तो इस प्रकार की जो अक्रिया होती है उसे एल्काइलेशन कहते हैं। और जब बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ अक्रिया कराएं, तो इस प्रकार की जो अक्रिया होती है वो एसाइलेशन कहलाती है। आइए समझते हैं इसको। यहाँ पर हम एक एल्किल हैलाइड लिए, एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब अक्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लिए हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड को बेंजीन के साथ जब अक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन विस्थापित होकर के HCl बना लेता है। ठीक इसी तरह से दूसरी अक्रिया हम लेते हैं जिसका नाम है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड को बेंजीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अक्रिया कराते हैं तो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। ठीक वही बात इसमें भी होती है, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है
यहाँ का बचा समूह CH3CO जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ करके एसिटोफिनोन कंपाउंड का निर्माण करता है। अब इसी क्रम में हम अगली अपक्रिया की बात करते हैं। देखते हैं अपचयन अपक्रिया। एल्किल हैलाइड का अगर अपचयन कराया जाए, अपचयन कराने के लिए हम किसी अपचायक का प्रयोग करते हैं। अपचायक के रूप में आप डी ब्लॉक का एलिमेंट जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल ले सकते हैं, या इसके स्थान पर आप एल्युमिनियम सोडियम एल्युमिनियम टेट्रा हाइड्राइड ले सकते हैं, या पोटेशियम एल्युमिनियम टेट्रा हाइड्राइड ले सकते हैं। ये सभी जो होते हैं अपचायक होते हैं। इन सबके प्रेजेंस में अगर हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो एल्केन के रूप में बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइड को हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्केन। इसी तरह से कई उदाहरण लिए गए हैं। दूसरा उदाहरण है मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड को हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो मेथेन प्राप्त होता है। और इसी क्रम में अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड लें जैसे क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराते हैं इन सबके प्रेजेंस में तो यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर एल्किल हैलाइड का अपचयन कराया जाए तो एल्केन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एल्केन कहने का मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और विस्थापित करने के फलस्वरूप एल्केन का निर्माण होता है। इस तरह से ये अपचयन अपक्रिया आपकी हो गई।